नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कर्क राशि वालों दोस्तों, पूरे 21 लाख की गड्डी मिलेगी और ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो वीडियो देखने वाले को 21 लाख रुपए नगद मैं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका पहला और आखिरी चांस है अमीर बनने का। लेकिन दोस्तों, शर्त इतनी है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और किस फॉर्मूला को अपनाना है, किस योजना के तहत काम करना है, वो पहले जानना होगा, वो सीखना होगा। आज की यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। हम आपको बताएंगे कि क्या आप जीवन में आपके जीवन में आखिर क्या बदलाव आने वाले हैं। जी मित्रों, कौन से बदलाव सकारात्मक रहेंगे और कौन से बदलाव नकारात्मक रहेंगे, विस्तार से एक एक जानकारियां हम आपको देंगे। किन गलतियों से आपको बचना है, किन सावधानियों को अपनाना है और अगर शीघ्र अतिशीघ्र अपने इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के अंत में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय को सच्चे श्रद्धा पूर्वक कर लीजिएगा। दोस्तों, अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपका लाभ ही लाभ होने वाला है और ये भविष्यवाणी गलत नहीं निकलने वाली है। हम इस बात का गारंटी भी देते हैं और आपको हम एक सुविचार कहना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम एक छोटे से पेड़ को उखाड़ना चाहें तो वो बड़ी ही आसानी से उखड़ जाएगा, लेकिन वहीं एक बड़ा पेड़ जिसने अपनी जड़ें बहुत अंदर तक फैला रखी हैं, बहुत दूर दूर तक फैला रखी हैं, हम उसे उखाड़ना चाहेंगे तो हम उसे नहीं उखाड़ पाएंगे। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर हमें कोई बुरी आदत यानी कि कोई बुरी लत लग गई है और उसे इस समय रहते ही जब वह छोटी हो, जब उसे हम निकाल फेंकते हैं तो वह उस समय उससे दूर आसान से हो जाते हैं, तो बड़ा ही आसान लगता है वो करना। लेकिन जब वो बुरी आदत या फिर बुरी लत, चाहे वो धूम्रपान की हो या फिर गलत संगति की हो, गलत नशे की हो, बेईमानी की हो, चोरी चकारी की हो, जब ये बुरी आदत जड़ें पसार लेती हैं, फैल जाती हैं दूर दूर तक, जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा समय हो जाता है तो इसे उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारी आपसे आखिरी सलाह यह रहेगी कि अगर आप किसी गलत राह पर हैं तो अभी के अभी इसी समय रहते तत्काल उससे बाहर आ जाइए। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो अभी के अभी समय रहते उससे बाहर निकल आइए, क्योंकि अगर एक बार जड़ें फैल गई तो उससे बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए अगले 24 घंटे में आपको अमीर बनने के कई मौके भी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अमीर वही बन सकता है जो दिन रात चप्पल घिसटता है, दिन रात इधर से उधर भागदौड़ करता है, मेहनत करता है, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, वहम है। दोस्तों, आज के इस दौर में अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हो गए हैं। सबसे पहला तरीका अगर बात की जाए तो समय पर अपने हर एक काम को करना। दोस्तों, समय हमसे जीवन की नींव है। समय जो है वो हमारे जीवन की नींव होती है। अगर समय अनुसार चलेंगे तो खुद ही जीवन में बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन समय को नजरअंदाज करेंगे तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। हमें समय पर चलना है तथा दूसरा पैसों की कदर करना। आने के बाद बहुत सारा लोग बौखला जाता है और वो अपनों के साथ ही घमंड स्वरूप बात करने लगता है, अनाप शनाप जगहों पर बेवजह पैसा खर्च करने लगता है और यही लोगों की पहचान है। दोस्तों, यकीन मानिए, जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में पढ़ा होगा कि 21 लाख रुपए तुम्हें आज मिलेंगी, तो हाँ, हम मानते हैं कि आपको गारंटी के साथ भी कहते हैं कि 21 लाख रुपए आज आपको मिल सकती है, लेकिन अपने व्यवहार को भी 21 लाख का बनाना होगा। 21 लाख कोई बड़ी रकम नहीं होती, हम मानते हैं, परंतु 21 लाख में आपका आर्थिक स्थिति में कई हद तक मदद कर सकती है, उसमें सुधार ला सकती है। परंतु अगर आपकी हरकतें गरीबों वाली है तो कभी जिंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते हैं। इन 24 घंटों में ग्रह गोचर का बहुत ही अच्छा संयोग है और प्रत्यक्ष लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, ये जो लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहे हैं ये अगले आने वाले 5 से 6 दिनों में आपके जीवन काल में बहुत ही गंभीर प्रभाव डालेगा। तो आखिर यह क्या प्रभाव होगा इस योग का आपके सामान्य जीवन पर, स्वास्थ्य जीवन पर, प्रेम संबंध, राशिफल पर, व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस, इस पर इसका योग का प्रभाव क्या पड़ेगा? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे बहुत ही विस्तारपूर्ण तरीके से। बस इस वीडियो को आप स्किप करने की गलती मत कीजिएगा
और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से छोटा सा विनती और भी है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मित्रों हम समय समय पर आपको राशिफल से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश भी लिख दीजिएगा। तो चलिए मित्रों इसी के साथ बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपका दिन सुखद रहेगा, सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। परिवार के साथ किसी मांगलिक काम में शामिल होने का मौका मिलेगा। परिवार वालों से मुलाकात होगी। ससुराल से चल रहा विवाद सुलझ सकता है। आपको अपने गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखना होगा, वरना परेशानी बढ़ सकती है। कुछ विरोधी लोग जलन की भावना से आपके खिलाफ नकारात्मक अफवाहें फैला सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें तथा बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे। बड़ा एग्रीमेंट मिलने की भी संभावना है। अपनी योजनाओं और कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें, वरना कोई प्रतिद्वंदी इनका फायदा उठा सकता है। नौकरी में मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिल सकता है। पति पत्नी के प्रयासों से कोई समस्या हल होगी और घर का वातावरण पुनः सुखद और मधुर हो जाएगा। मित्रों से मेल मुलाकात का भी प्रोग्राम बनेगा। अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार ना लें। पैरों में दर्द और चोट जैसी समस्याएं रहेंगी, थोड़ा सावधान रहें और उचित आराम लें। और हाँ मित्रों, आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने से नकारात्मकता दूर होगी। जो बातें तकलीफदायक हैं वह धीरे धीरे सुधरेंगी। आपको वर्तमान पर ध्यान देते हुए काम करने की कोशिश करनी होगी। बड़े निर्णय पर अमल करना अगले कुछ दिनों में आपके लिए संभव हो सकता है। काम पर बारीकी से ध्यान दें। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं तथा आज भाग्य आपके साथ मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेंगी। आप किसी से काम को पूरा कर सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। रुका हुआ धन वापस भी मिलेगा। निवेश भी अच्छा होगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि यह समय जो मौजूदा ग्रहस्थिति है वो बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। संतान पक्ष की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, खुशखबरी भी मिल सकती है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका विशेष रुझान भी रहेगा। इससे अपने अंदर अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस करेंगे। खुद के लिए भी शॉपिंग करने का मन बनेगा। यह वर्ग अपने प्रोजेक्ट से संबंधित अनुकूल परिणाम न मिलने से तनाव ना लें तथा पुनः प्रयास करें। किसी गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, इसलिए दूसरों पर अधिक भरोसा न करें। घर के वरिष्ठ लोगों का सम्मान बनाए रखें। तो हाँ मित्रों, किसी भी मनुष्य के लिए या फिर किसी भी दूसरे लोगों के लिए नकारात्मक विचार न रखें, वरना आपकी शांति खत्म हो सकती है। लोग आपके संयम की परीक्षा भी ले सकते हैं। दूसरों की बातों के कारण आपको दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ऐसे में कोई गलत कदम न उठाएं। पुरानी बातों में बदलाव हो सकता है। नई बात की शुरुआत पर ध्यान देने की कोशिश करते रहें। दोस्तों आज कुछ बेहतर करने का उमंग व जोश रहेगा और आप कामयाब भी होंगे। आपके प्रयासों से पिछले कुछ समय से चल रहा कोई समस्या भी दूर होगी। पारिवारिक लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ आपसी मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की स्थिति बन रही है। अपने गुस्से और आवेश पर नियंत्रण रखें। यह वर्ग अपने मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से तनाव की स्थिति में रहेंगे। अपना मनोबल बनाए रखें तथा पुनः प्रयास करें। बिजनेस में तरक्की के लिए मीडिया और ऑनलाइन कामों में भी जरूर समय व्यतीत करें। इससे नई बातों की जानकारी मिलेंगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे। ऑफिस के काम से किसी टूर पर भी जाना पड़ सकता है। वही संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण बना रहेंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात, खुशनुमा यादें भी ताजा होंगी। अत्यधिक काम और तनाव की वजह से घबराहट और थकान की स्थिति रह सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और हाँ, पुरानी बातों से खुद को बाहर निकालें और नई बातों पर ध्यान दें। आध्यात्मिक प्रयासों के शुभ फल भी मिलेंगे। सही गलत का फैसला करना आपके लिए संभव हो सकता है। जो बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं उन्हें पूरा करने का रास्ता मिलेगा। नकारात्मक बातों से छुटकारा मिलने से आपकी सोच सुधरेगी। तथा मित्रों आपको तो हम पहले भी बता चुके हैं कि समय अनुकूल है, लेकिन कोई भी फैसला लेने में अच्छे से सोच विचार कर लें। आज आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित भी होंगे। आप अपने लक्ष्य को भी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। दूसरों की वजह से आपके बनते कामों में यानी कि कार्य में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लें। किसी पर भरोसा रखने की बजाय कोई भी काम को स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। खरीदारी करते समय बिल वगैरह अच्छी तरह चेक कर लें। कुछ गलतफहमियां होने की भी आशंका लग रही है। इस समय बिजनेस में नई योजनाएं और चुनौतियां आपको रोमांचित करेंगे। आप काम को सच्ची लगन और गर्मजोशी से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, परंतु ध्यान रखिएगा कि योजनाओं को अपने तहत तक ही सीमित रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। हाँ, इस बीच
आप अपनी सोच सुधारने और शांति पाने के लिए कुछ वक्त एकांत में बिताएं। नकारात्मकता से बचें। लोगों के साथ आप जुड़े रहेंगे, लेकिन अपने तकलीफ को नजरअंदाज ना करें और जो बातें तकलीफदायक हैं उन्हें ठीक करने के लिए किसी का मदद भी ले सकते हैं। तथा मित्रों, सामाजिक क्षेत्र में आपकी कर प्रणाली से प्रतिष्ठा बनी रहेंगी और जनसंपर्क भी मजबूत होंगे। अपने किसी भी योजना को क्रियान्वित करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें। इससे आपके लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे, आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। और हाँ, सबको खुश रखने के चक्कर में अपने व्यक्तिगत जीवन से किसी भी तरह का समझौता करना ठीक नहीं है। इसीलिए अपने दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति ज्यादा अग्रचित रहें। कुछ समय पारिवारिक और बच्चों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने में भी जरूर लगाएं। तथा कारोबार में व्यवसाय रहेंगी। कलात्मक और मीडिया से जुड़े हुए बिजनेस में अचानक फायदा होने की उम्मीद है। युवाओं को भी नए काम को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल नतीजे मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने साथियों से संबंध खराब न करें। तथा मित्रों, अपनी सोच सकारात्मक रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, लोगों के साथ गलत बर्ताव ना करें। गलत लोगों की संगत में आपका नुकसान हो सकता है। काम बिगड़ते हुए नजर आएंगे। पैसों से जुड़े हुए लेन देन करते समय लापरवाही ना करें। परंतु मित्रों, इस बीच भी दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा, लेकिन आप अपने कार्यशैली से उस बेहतर को बनाने में कामयाब भी रहेंगे। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी रुझान बढ़ेगा। अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के मार्गदर्शन जरूर अमल करें। परिवार के किसी सदस्य की नकारात्मक गतिविधि को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर आलोचना करेंगे। आप पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथा अपने कार्य के प्रति ध्यान केंद्रित रखें। कारोबार में अत्यधिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। लेन देन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। समय अपने लोन, टैक्स आदि से संबंधित पेपर्स कंप्लीट रखें। सरकारी नौकरी में परिवर्तन को लेकर चल रही आपकी कोई अच्छा पूरी भी होगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद और अनुकूलदायक रहेगा। प्रेम संबंधों के मामलों में एक दूसरे के मान सम्मान का भी ध्यान रखना आपका ही दायित्व है। तथा मित्रों, इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपके वर्तमान जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन आपको उनसे जल्दी ही छुटकारा भी मिलने वाला है। अपना नजरिया हमेशा की तरह सकारात्मक बनाए रखें, स्थिति जल्दी ही बेहतर होगी। लोग आपसे सहायता मांगेंगे और आप उनके सहायता में व्यस्त होकर अपनी चिंताएं भी भूल जाएंगे। तथा आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदे के कामों में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते आ रहे हैं तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। आज का दिन नया एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करना या फिर एरोबिक्स या फिर तैराकी जैसे कार्यकलापों की क्लास लेने के लिए बहुत ही अच्छा है। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो मित्रों, आज आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है। जो जानकारियां आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था, और जिससे कि भविष्य की योजना बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाएं। तथा कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपके कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा मिलने की जरूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य करें। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटें, ताकि आपके पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तथा मित्रों, आज का दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि चार यह बता रही हैं कि आप सुबह भावनात्मक बने रह सकते हैं और सब चीजों के बारे में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के नजरिए से ही सोचेंगे। इससे कुछ गलत फैसलों की भी संभावना है, लेकिन शाम तक ठीक हो जाएगा और आप स्पष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगे। तथा आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी थकान और आलस सा महसूस कर रहे हैं। आज आप ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते हैं जिससे आपको तनाव हो। इसकी बजाय आज आप बाहर बैठकर धूप या फिर हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिएं और कल सुबह ताज़ा उठने के लिए पर्याप्त नींद भी अवश्य ही लें। तथा आप अपने संबंध में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और आज आपकी सोच विचार में असामान्य स्पष्टता रहेंगी। आप भावनाओं में भी बिना बिल्कुल साफ सोच पाएंगे कि आप फिलहाल कहाँ हैं और यहाँ से आपको कहाँ जाना है। आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर है फिलहाल आप उसे खुश नहीं है या फिर है, उसे बदलना है फिर नहीं, ये आप सोच सकते हैं। तथा अगर कैरियर धनात्मक की बात की जाए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में या फिर अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या फिर अपने निकट जाने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये तो सुझाव आपको काफी लाभ भी दे सकता है। आज का दिन
इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में प्रवीण व्यक्तियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या फिर उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकता है। परंतु मित्रों, इस दौरान भी आप खुद में ऐसे अनुभव करेंगे कि आप सामान्य से कुछ अधिक बोल रहे हैं। आप पिछले कुछ समय से चालाकी भरा व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन आज आप इसे खुद ही परेशानी अनुभव करेंगे। वो सच्चाई नहीं बोलना चाहते हैं जो शायद कईयों को अच्छी नहीं लगेंगी। आज के लिए किसी एकांत कार्यकलाप की योजना बनाएं, क्योंकि आज आप शायद दूसरों को अच्छी लगने वाला व्यवहार ना कर पाए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आज आप ऑफिस में कोई बीमार है और उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या फिर दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाएं तो आसानी से संक्रमण भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं, दयालु हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से आपका साथ देगा तथा अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्ष राहत लेकर आएंगे। जीवन साथी की खराब तबीयत के कारण आज आपका धन खर्चा भी हो सकता है, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन इसलिए बचाया जाता है कि ताकि बुरे वक्त में, बुरे समय में वो आपके काम आ सके। आज आपको दूसरों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि बच्चों को ज्यादा छूट ना देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। प्रेम जीवन में आशा की नई किरणें जाएंगी। दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी नजर आएंगी। अपने घर में बिखरी चीजों को संभालने का आज आप प्लान करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए आज खाली समय नहीं मिल पाएगा। कोई पुराना दोस्त आपकी और आपकी जीवन साथी के साझा यादों को तारोताजा कर सकते हैं। तथा मित्रों, इस सप्ताह ज्यादा शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे योग बन रहे हैं कि इस लापरवाही के कारण कई जातकों को धन हानि होने के साथ ही सेहत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बृहस्पति देव की मौजूदगी होने के कारण कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चला रही उठा पटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएंगी और आपका ये एक अड़िया रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों को चोट पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आशंका है कि आपका विवाद अपने कुछ करीबी दोस्त के साथ भी हो, जिससे वो आहत हो सके। पूर्व के दिनों में कामकाज में जो थोड़ी मुश्किल आ रही थी वह आज पूरी तरह से दूर हो सकती है, जिसके बाद आप अपने पूर्व के साथ सभी अधूरे पड़े कार्यों को भी सफलता के साथ पूरी करते दिखाई देंगे। इस दौरान आशंका है कि आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन आप सही रणनीति और अपनी समझ का परिचय देते हुए काम के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का इच्छुक रखते थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा सा हाथ लगेंगे। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें। तथा मित्रों, अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, मंगल रुद्र रूप है, इसलिए भगवान शिव का कोई भी मंत्र पढ़ते रहने से प्रेम संबंध अच्छी बने रहेंगे तथा पक्षियों को मीठा खिलाएं, इससे नौकरी या फिर बिजनेस में सफलता मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।